से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मकर संक्रांति और साथ ही षटतिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। प्रिय भक्तजनों, आज षटतिला एकादशी का महापर्व है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि जो भी भक्त एकादशी व्रत का पालन करता है और साथ ही कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज के दिन किया गया दान पुण्य वैकुंठ में वास दिलाता है और हमारे सभी पाप कर्मों का नाश करता है। प्रिय भक्तजनों, षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने का विशेष ही महत्व है। तिल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी भक्तजन बड़ी श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर एकादशी व्रत की कथा को सुनिए। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से एकादशी व्रत का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके श्री मुख से एकादशी की अनेक कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई। हे मधुसूदन, कृपया अन्य एकादशी का महत्व सुनाने की भी कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपया करके आप मुझसे कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊंगा। उन्होंने कहा, माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाएं। उन कंडों से 108 बार हवन करें। उस दिन मूल नक्षत्र हो, एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें। एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रह्मण, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके बाद जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण को श्यामा गौ तिल पात्र दान देना उत्तम है। तिल स्नान, भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल से अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना, तिल का भोजन, तिलों का दान, ये 6 प्रकार के हैं। इनके प्रयोग के कारण ये षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी भी देवताओं ब्राह्मणों के निमित्त
अन्न धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा ब्राह्मणी ने व्रत आदि करके अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान मैंने अनेक व्रत किए, आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी सामग्रियों से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे शर्तिला एकादशी की पुण्य विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। ऐसे मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। देव स्त्रियां आई, द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महात्म्य है, मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है न असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनकी कथा अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वे सुंदर और रूपवती हो गई और घर अन्न आदि सभी सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए आपको सुनाते हैं तुलसी माता की एक ऐसी पौराणिक कथा जिसे सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। ये भक्तजनों, आज मैं आपको तुलसी जी की ऐसी महिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें भक्ति का वजन धन से भी कहीं ज्यादा होता है। द्वारका में रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता और अपने धन पर बहुत गर्व था। वो चाहती थी कि श्री कृष्ण हमेशा उनके पास ही रहें। उनकी इसी परीक्षा को लेने के लिए देवऋषि नारद जी ने एक योजना बनाई। नारद जी ने सत्यभामा को पुण्यक व्रत के बारे में बताया, जिसके तहत उन्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान करनी थी। नारद जी सत्यभामा से बोले, हे देवी, आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली 7 जन्मों तक भी वही प्रिय वस्तु प्राप्त होगी। तो सत्यभामा को तो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत ही प्रिय हैं। प्रेम के वशीभूत होकर सत्यभामा ने स्वयं श्री कृष्ण जी को नारद जी को दान कर दिया। जैसे दान संपन्न हुआ, नारद जी श्री कृष्ण को अपने साथ ले जाने लगे। घबराकर सत्यभामा ने उन्हें रोकने की विनती की। नारद जी ने शर्त रखी, अगर तुम श्री कृष्ण की बराबर वजन का सोना तोलकर मुझे दोगे तो मैं इसे मुक्त कर दूंगा। सत्यभामा तैयार हो गई। एक विशाल तराजू मंगवाया गया। एक तरफ कान्हा बैठे, दूसरी तरफ सत्यभामा ने अपने गहने डालने शुरू कर दिए। देखते ही देखते महल का सारा सोना, हीरा, जवाहरात तराजू पर चढ़ गए, लेकिन श्री कृष्ण का पलड़ा हिला तक नहीं। जब सत्यभामा का सारा अहंकार चूर चूर हो गया, तब नारद जी ने उन्हें देवी रुक्मणी की शरण में जाने को कहा। रुक्मणी जी, जो निस्वार्थ प्रेम की प्रतिमूर्ति थी, उन्होंने सारा सोना हटा दिया और उन्होंने सत्यभामा को कहा कि आप अपनी सोने की अंगूठी में एक तुलसी का पत्ता लगा दीजिए और मन में श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा रखकर उसे तराजू पर रख दीजिए। चमत्कार हुआ। तुलसी का एक पत्ते का वजन श्री कृष्ण के वजन से भी भारी हो गया। तराजू झुक गया। इससे सत्यभामा बहुत ही लज्जित हुई और उन्हें अपनी करने का एहसास हुआ कि भगवान की भक्ति हृदय से की जाती है, घमंड से नहीं। भगवान इसके माध्यम से संदेश देते हैं कि उनको धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। केवल सच्चे प्रेम और भक्ति के भूखे हैं भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए उनके भोग में तुलसी का पत्ता अर्पित किया जाता है। बिना तुलसी के तो भगवान कोई भी भोग, चाहे वह 56 भोग ही क्यों न हो, वह भी स्वीकार नहीं करते। तो प्रेम से बोलिए
तुलसी महारानी की जय। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। वे समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण ने सोचा नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव कराना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपको क्या हुआ? तब कृष्ण भगवान कहने लगे, नारद जी मेरे सिर में तो बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा? तब भगवान बोले, अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिला दे तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे, मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सिर लेने को तैयार ना हुई। इस पाप को अपने सिर पर लेने को तैयार नहीं हुई। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो कृष्ण भगवान की सच्ची भक्त है। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दे दिया और कहा, जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे बोली नारद जी से कि श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक तो नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है और उनकी सबसे बड़ी भक्त है। श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे एहसास कराने के लिए रची, तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में राधा रानी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा सारे मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से कहा कि गंगा स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे। भगवान विष्णु ने कहा, यह लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, मैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर से बारिश होने लगी, सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरी हुई थी। भगवान विष्णु ने लीला रची, वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहाय दंपति की सहायता करें। भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो
तब इतना कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाएं, नहीं तो उनके हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहा नहाकर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में तो पाप आया और कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ। कुछ लोग कानून से डरे और कुछ लोगों ने लक्ष्मी जी को यह कह दिया और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह कह दिया, मरने दो इस बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती हो। और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना तो चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे रुक गए। सोचा, हम गंगा में नहाकर तो आए हैं, तो क्या हुआ, हम पापी तो हैं ही, कहीं हम सहायता करते समय भस्म ना हो जाएं। उनके पास कई व्यक्ति आए परंतु किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो चला, तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा आया कोई सच्चे मन से गंगा नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक नवयुवक हाथ में एक लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उसे भी यही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोककर कहा, आई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना किसी संकोच किए लक्ष्मी जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने से तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं, अभी मैं गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद भी क्या पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़े आदमी को उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपने असली रूप में प्रकट होकर दर्शन देकर निहाल कर दिया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, इतने सारे लोगों में केवल एक आदमी ही गंगा स्नान किया। इससे पता चलता है कि जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। गंगा स्नान का पुण्य पूर्ण है। गंगा आज भी उतनी सामर्थ्यवान है। गणेश भगवान की देवरानी जिठानी की कहानी। एक शहर में देवरानी जिठानी रहा करती थी। देवरानी तो गणेश भगवान की बड़ी भक्त थी, नियमित पूजा पाठ करती। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचा करता और बीमार भी रहता। देवरानी गरीब थी, जिठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपनी जिठानी के घर का सारा काम करती, बदले में जिठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े दे दिया करती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसा ही करते करते अब माघ का महीना आ गया। चतुर्थी तिथि पर देवरानी ने तिल चौथ, सकट चौथ का व्रत रखा और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। फिर तिलकुटा छीके में रख दिया। सोचा रात को चंद्रमा निकलने के बाद खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जिठानी के यहाँ काम करने चली गई। जिठानी के यहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर जिठानी के बच्चों को भोजन करने के लिए कहने लगी। बच्चे बोले, चाची जी, माँ ने तो व्रत रखा है, माँ भूखी है, माँ जब तक भोजन नहीं करेगी हम भी नहीं करेंगे। जब जेठ को भोजन करने को कहा तो वह बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, चंद्रमा निकलेगा तभी साथ खाएंगे। अब देवरानी ने कहा, मुझे भी घर जाना है, मुझे खाना दे दो। तब जिठानी ने उससे कहा, आज तो अभी तक किसी ने भी भोजन नहीं किया तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जिठानी की यह बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे। आज तो त्योहार का दिन है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया। कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवन से पीटा।
पीटा। धोबन हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए। कहने लगे, धोबन मारी पाटी मारी, सो रही है जाग रही है। वह बोली, सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर तो अन्न का एक दाना नहीं। जिठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा, पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने निकालकर तिलकुटा खाया। उसके बाद कहने लगे, धोबन मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? यह तो खाली झोपड़ी है, कहीं भी निपट लो जहाँ इच्छा हो। अब उसके बाद बोले, निपटाई को कहाँ पे पहुँचूं? देवरानी को गुस्सा आया। कहने लगे, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं दे रहे। बोली, मेरे सिर पर पहुँचो। कहाँ पहुँचोगे? देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो हैरान हो गई देखकर, उसका तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुंचन करके गए, वहाँ तो हीरे के टीके बिंदी जगमगा रही थी। अब देवरानी जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जिठानी ने कुछ देर तक तो इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जिठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए, बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जिठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी कहने लगी, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, मामा चाची का पूरा घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जिठानी को विश्वास नहीं हुआ, दौड़कर झट से देवरानी के घर पहुंची। देखकर हैरान रह गई, पूछा, ये सब कैसे हो गया? तब देवरानी ने जिठानी को रात में हुई सारी घटना बताई, जो कुछ भी उसके साथ हुआ। एक एक बात सच सच बता दी, क्योंकि वह दिल की बहुत सच्ची थी। अब तो घर लौटकर जिठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, सुनिए, आज आप मुझे धोबन और पाटी से मारो। उसका पति बोला, अरे भले मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं भला तुम्हें धोबन पाटे से क्यों मारूं? पर वह नहीं मानी और जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, चीके में रखकर रात को सो गई। रात को विनायक जी जिठानी के सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जिठानी बोली, हे गणेश भगवान, आपने तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुटा खाया, मैंने तो झटते घी का चूरमा बनाया, आपके लिए छीके में रखा है, साथ ही फल मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो खा लो। गणेश भगवान ने खा लिया। आप बोले, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? जिठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा महल है, जहाँ चाहे निपट लो। गणेश भगवान ने पूछा, बताओ अब कहाँ पर पहुँचूं? बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी लालची जिठानी रात भर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सोच रही थी, सुबह जब वह उठेगी पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा होगा। वह उठी, लेकिन क्या देखती है कि उसका घर तो पूरा गंदगी से, बदबू से भरा हुआ है। वही उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर जिठानी ने अपना माथा पीट लिया। कहने लगी, गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे देवरानी पर टूटे। अब जिठानी ने घर साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी तो ज्यादा फैलती जा रही थी। जिठानी के पति को मालूम हुआ तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ। बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन धन से नहीं भरा। परेशान होकर जिठानी चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, हे गणपति, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया, उसी का ये फल तुझे मिला है। अब तो अपने धन में से आधा धन उसको देगी, तब ये साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन तो बांट लिया, लेकिन मोहर की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा, किसी को पता नहीं चलेगा। उसने यह धन नहीं बांटा। गणेश भगवान तो सब जानते हैं। जिठानी ने गणेश भगवान से कहा,
हे चौथ के विनायक जी, अब तो अपना बिखरावा समेट लो, अपनी माया समेट लो। गणेश भगवान बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी पाती कर, इसका बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कराकर अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते जेठानी के घर की गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे अपने देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर करना, किंतु जैसे जेठानी को सजा दी वैसे किसी को भी मत देना। तो प्रेम से बोलिए सकट चौथ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, सकट चौथ माता आपकी संतान की कथा कहानी कहने सुनने वाले, व्रत करने वाली सभी माताओं की संतानों की रक्षा करे, दीर्घ आयु करे। इसी कामना को करते हुए आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सकट चौथ माता की जय जरूर लिखिए और हाइप का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक हाइप का बटन हमारे लिए बहुत ही योगदान देता है। धन्यवाद।